हेलो, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपको कुछ बातें बताऊँगी जो कोविड ना फैले उससे बचने के लिए हैं। कुछ जो सरकार की गाइडलाइन है उसके बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं और मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों को मैं ये बात बताऊँ कि जब भी हम किसी से मिलें तो 2 गज़ की दूरी बनाकर मिलें। 2 गज़ मीन्स 6 फीट, मतलब आपस में उचित दूरी बनाएं, तभी एक दूसरे से मिलें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि सार्वजनिक स्थानों पर 2 गज़ की दूरी रखना सबकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जिसके लिए हमें घर से निकलना ही पड़ता है, लेकिन अगर हम घर से निकलें तो उसमें भी हमें ये ध्यान रखना है कि हम लोगों से ज़्यादा दूरी बना के रखें, जिससे कि बीमारी जो है वो ज़्यादा ना फैले। ये हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हमें खुद को पता है कि बीमारी ने कितना ख़तरनाक रूप ले लिया है। तीसरी बात है कि घर में बने जो हमारे मास्क हैं उनका उपयोग हम दोबारा भी कर सकते हैं, धोकर मतलब कर सकते हैं। तो मास्क का यूज़ करें और जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मास्क को पहने रखें, जिससे कि अगर कोई छींकता भी है या खांसता भी है तो कुछ किसी भी तरह की परेशानी जो है वो हमें ना हो। तीसरी बात है बच्चों, अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से बचें, क्योंकि ये वायरस जो है हमारे हाथों के ज़रिए, अगर हम अपने हाथों को अपनी आँखों पे लगाते हैं, मुंह पे लगाते हैं या नाक में डालते हैं तो वो वायरस जो है वो हमारे अंदर जो है वो प्रवेश कर जाता है। तो हम ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम अपनी हाथों को अपने मुंह पर ना लगाएं, जिससे कि ये वायरस जो है हमारे अंदर किसी भी तरीके से अंदर ना जा सके। तो बच्चों, इस बात का आपको ख़ास ख्याल रखना है और अपने हाथों को धोते रहना है और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। हाँ, एक बात और बच्चों, खांसते और छींकते वक्त अपनी नाक और मुंह को रुमाल से ढक लो, या अगर छींक आए तो अपनी कोहनी को आगे कर दो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कभी भी ऐसे खुले में नहीं छींकना है या खांसना है, जिससे कि अगर आपको कोई बीमारी है या कुछ है तो वो दूसरों तक ना पहुँचे। इस बात का हमें खास ख्याल रखना है। हाँ, और अपने हाथों को बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें साबुन से धोते रहना है ना, या फिर सैनिटाइज़र का यूज़ करना है। कहीं कहीं ऐसा होता है जब हम कहीं जाते हैं तो हमें वहाँ पे पानी नहीं मिल पाता या साबुन नहीं मिल पाता, तो हम अपने हाथों को सैनिटाइज़ करें, लेकिन जब भी हमें हाथ धोने का मौका मिले तो अपने हाथों को साबुन से अच्छे तरीके से धोएं। हाँ, एक बात और, जब हम कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह में जाएं, वैसे तो अब शादी वगैरह सब बंद ही है, लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी कभी हमें भीड़ में हम चले जाते हैं, तो ऐसी जगह जाने से बिल्कुल बचें। जहाँ तक भी हो सके आप भीड़ भाड़ी वाली जगह ना जाएं और अपना और अपनी फैमिली का पूरी तरीके से ख्याल रखें। हाँ बच्चों, तंबाकू, खैनी ऐसी चीज़ों को कभी ना खाएं और कभी भी ऐसी जगह पर ना थूकें जहाँ पर बहुत सारे लोग हों, क्योंकि हमारे थूक से भी लोग बीमार पड़ सकते हैं। तो हमें ऐसी हरकत नहीं करनी है जिससे किसी को नुकसान हो, क्योंकि हम तो अच्छे बच्चे हैं ना, अच्छे बच्चे और प्यारे बच्चे। हाँ, अक्सर छुई जाने वाली सतह को नियमित रूप से साफ करें। जैसे कि अक्सर हमारा कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम अक्सर छूते हैं, हमारे घर का दरवाज़ा जो हम अक्सर छूते रहते हैं, या फिर अलमारी का दरवाज़ा, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमें क्या करना है, सैनिटाइज करते रहना है, ताकि अगर इन पे किसी का हाथ भी लगे या इनमें कोई कीटाणु भी आ जाए तो वो भी सब साफ हो जाए। इस बात का हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि हम इन चीज़ों को सैनिटाइज़ करें, जिससे कि अगर किसी के हाथ में कोई बीमारी आ भी गई है और वो उस दरवाजे को छुए तो हम उसे सैनिटाइज़ कर दें। अगर हमने उसे सैनिटाइज़ नहीं किया ना, तो अगर हम उसको छुएंगे तो वो हमारे हाथों में आ जाएगा और हम हाथ को अपने मुँह पे लगा लेंगे तो हम भी बीमार पड़ जाएंगे ना बच्चों। तो इस बात का हमें स्पेशल ध्यान रखना है। एक बात और जो हमें ज़्यादातर देखने में आ रही है कि अगर किसी को कोरोना हो गया है तो हम उनसे क्या कर रहे हैं, हम उनसे डिस्टेंस इतना बना रहे हैं कि वो हम उनको अछूत समझने लगे हैं तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें उनको मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित नहीं करना है कि जिससे कि वो जीते जी मर जाएं और अपने आप को ऐसा महसूस करें कि इस
पूरी कोरोना की जड़ हम ही हैं, तो हमें उनके साथ भेदभाव नहीं करना है ना। और उनको जो है ना प्यार देना है, जो उनसे मिलना नहीं है, लेकिन उनको दूर से ही हमें प्यार देना है, उनकी देखभाल करनी है, उनको खाना उनके घर तक पहुंचाएं, या जिस चीज़ की भी ज़रूरत है उनके घर तक पहुंचा दें वो चीज़, लेकिन उनसे दूरी बना कर रखें। तो ये बहुत ज़रूरी है, उनको हमें मॉरल सपोर्ट देना है, उनका हमें मॉरल गिराना नहीं है। शादी किसी की पहले से फिक्स हुई हुई है और हमें पता नहीं होता कि भविष्य में क्या होने वाला है। अब लॉकडाउन लग गया है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोरोना जिस उससे फैल रहा है उसका हमें बहुत ध्यान रखना है। तो हमें शादी में अपने घर में ज़्यादा लोगों को जमा नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि एक दूसरे से ज़्यादा मिलने से जो है कोरोना फैल रहा है। तो इस बात का हमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि हम जो भी अपने घर में जो भी कोई समारोह रखें तो उसमें हम कम से कम मेहमानों को बुलाएं। हो सके तो बस घर घर के लोग ही इस काम को निपटा लें, इसमें किसी की बुरा मानने वाली बात नहीं है। सब सेफ रहें और अपना ख्याल रखें। अनावश्यक यात्रा ना करें। अनावश्यक यात्रा मतलब जहाँ भी ज़रूरी हो वहीं जाएं, बिना ज़रूरत के कहीं ना जाएं। क्योंकि अक्सर जैसे कि अभी ईद का मौका था तो लोग बागों को मैंने देखा कि फालतू भी इधर से उधर घूम रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। ईद आप अपने घर में रह के मनाएं, मैंने भी तो अपने घर में रह के मनाई है। तो बिल्कुल भी ज़रूरत अगर ना हो तो बिल्कुल भी अपने घर से बाहर ना निकलें। और कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो हमारा जो राज्य हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर 1075। और हमारा ईमेल जो जहाँ पर हम इससे संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं वो है ncov2019@government.in ncov2019@gmail.com। अगर कोई भी मेरे से मिस्टेक हो गई होगी तो उसके लिए सॉरी।